योगस्थ भव। अक्सर एक बात सुनने में आती है, सभी संत लोग कहते हैं, योगी कहते हैं, हमारे वेद पुराण उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है, अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा का जो स्वभाव है वो बहुत सरल, सहज और सरस वाला है, निर्मल है, कोमल है, बहुत ही नेचुरल है। और इस आत्मा का स्वभाव पूरी तरह से आनंद से, कला से, ज्ञान से भरा हुआ है। कहते हैं ना, सच्चित आनंद। यस, आत्मा का एक नाम सच्चित आनंद कहते हैं। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं तो आध्यात्मिकता का अर्थ होता है कुछ अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा में रहना, आत्मा को समझना, आत्मा में आत्ममय हो जाना। शायद यही आध्यात्मिकता है। अब देखेंगे कि आध्यात्मिक होने के लिए आज का मनुष्य, आज का इंसान बहुत सारे प्रयत्न करता है, बहुत सारी कोशिश करता है, कुछ करके वो आध्यात्मिक हो जाए। क्योंकि आध्यात्मिक होना अपने आप में एक अच्छी बात तो है ही है, साथ ही स्टेटस सिंबल है। पर इस आध्यात्मिकता से पहले मैं कुछ बातों पर आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो हम सभी, मैं ही नहीं आप भी, अपने इर्द गिर्द, अपने आम जीवन में हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी सजग रहें तो हमें बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे, जब हम आत्मा की बात करते हैं कि उसका स्वभाव बहुत ही सरल है, सहज है, तो आत्मा का स्वभाव गाना, गुनगुनाना, हंसना, ठहाके लगाना, खुश रहना, ठुमकना, नृत्य करना, डांस करना, ये भी तो सहज और सरल स्वभाव की निशानी है। यानी कि मनुष्य को, हर मनुष्य का, लगभग हर मनुष्य को गुनगुनाना, गाना, नृत्य करना, हंसना, ठहाके लगाना, ये एक नेचुरल उसकी पोटेंशियलिटी है, क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। पर होता क्या है कि कई बार जो कलाएं हैं, जो कहते हैं ना क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज वन ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ द सोल। तो क्रिएटिविटी में कई बार कुछ स्किल्स, कुछ पोटेंशियल्स, कुछ टैलेंट्स, कुछ प्रतिभा कुछ लोगों में ज्यादा होती है, वो ज्यादा उसे निखार सकते हैं, एक उत्कृष्ट गायक बन सकते हैं, नर्तक बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी कलाओं को हम चरमोत्कर्ष तक ले जा सकते हैं। पर एक हद तक ये हंसना, गाना, नृत्य करना, ये हर मनुष्य का एक गुण धर्म है, स्वाभाविक है, इट्स वेरी कॉमन। मैं अक्सर देखता हूं, सुनता हूं कि जैसे कभी कहीं कोई शादी का फंक्शन होता है या कोई और फंक्शन होता है या कुछ होता है, तो मैं लोगों को बात करते देखता, सुनता हूं, आप भी देखते होंगे, अरे भाई शादी है, हाँ, डांस वाला लगा लो, कोई टीचर, डांस करेंगे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे, इस गाने पे, उस गाने पे। कुछ सीख लेते हैं यार, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। उनको देखो, लीला बुआ की लड़की, ओ क्या डांस करती है, सबकी नजर उस पर रहती है, यार सीख लेते हैं। और चलो कोई म्यूजिक वाला लगा लेते हैं, कुछ दिन गाएंगे, मौज करेंगे, लोगों को देखना तो चाहिए कि हमें भी आता है। यहाँ तक कि बहुत सारी, खास करके महिलाएं भी, इवन पुरुष भी, मैं यहाँ कोई भेद नहीं करना चाहता, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 2 महीने बाद शादी है, पतले हो जाते हैं, थोड़े वेट कम कर लेते हैं, चंगे दिखेंगे, बढ़िया दिखेंगे, ड्रेसेस पहनेंगे, अलग अलग तरह के कुर्ते पहनेंगे, वगैरह वगैरह। डांस करना, गाना, पतले होना, वजन घटाना, स्वास्थ्य को प्राप्त करना, ये भी हमने अपने किसी फंक्शन से, किसी क्रियाकलाप से जोड़ दिया है। जबकि ये हमारी जरूरत होने के साथ साथ हमारी एक सरल, सहज प्रक्रिया है। ये कब समझे? अहंकार के मुखौटे के पीछे आत्मा की सारी प्रसन्नता, सारी सरलता, सारी सहजता जैसे कहीं खो गई है, अक्सर देखने में आता है।
हमें भी ये काम आना चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? ताकि लोग देखें, वाहवाही करें, ताकि हमारी कुछ प्रशंसा हो, हमारा अहंकार इस जैकेट की तरह थोड़ा सा फूल जाए, हम भी थोड़े से भले चंगे दिखें तो लोग हमें भी सलाम करें। चलिए, ये तो दुनियावी बातें हो गई, ये तो समाज की बातें हो गई। आध्यात्मिक जर्नी में भी, या आध्यात्मिक जो जीवन जीते हैं हम, या आध्यात्मिक होना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा आज हर आदमी आध्यात्मिक होना चाहता है, जबकि वो है। कबीर कहते हैं, कबीर का यहाँ मुझे दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे वन माही। आय? अरे ये कस्तूरी, ये सहजता, ये सरलता, ये सच्चिदानंद की प्रतिभा तो स्वयं आपके अंदर है, डिविनिटी आपके अंदर है, कुंडलनी आपके अंदर है, और आप बाहर मुखौटा लगा करके उसे देखने में, ढूंढने में, वाहवाही लूटने में लगे हो। पर ऐसा है, मैं देखता हूं लोगों को, बातें करते देखता हूं। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स मेरे सामने आते हैं, आपके साथ शेयर करता हूं। हमने तो बहन जी का सत्संग ज्वाइन किया है, दिन रात भागवत चलती रहती है, भजन कीर्तन होता रहता है, बड़े मजे आते हैं। बच्चे भी परेशान नहीं करते, उनका अलग खेलने का बना हुआ है, कहीं भी आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बहन जी का सत्संग है, सुनते हैं, आनंद आ जाता है, घूमना फिरना भी हो जाता है। तो आपने क्या किया हुआ है? बाबा जी का दामन थामा हुआ है, बाबा जी के आश्रम में जाते हैं, रहते हैं, और हमने तो सब कुछ उन पर डाल दिया है जी। हमने तो बोल दिया कि लड़की की शादी आप ही को करानी है, और ये जो बेटा है मेरा निकम्मा, ये भी आप ही देखो। मैं तो बस आपकी शरण में आ गई, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस एनलाइटनमेंट चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आई हूं मैं तो। बाकी मैंने तो सारी जिम्मेदारी बाबा जी को सौंप दी। ये आध्यात्मिकता है। कुछ लोगों ने कुछ कुमारों, कुछ कुमारियों की सदस्यता ले ली। अभी एक जगह पर मैं ऐसी गया हुआ था, कुछ गैदरिंग थी, तो पता चलता है कि भाई ये भी योगी हैं और वहाँ उस जगह से आए हैं। ये भी कुछ अपना करते वर्ते, तो बातचीत चलती है, लोग बात करते हैं आपस में, मुझसे भी रूबरू होते हैं। तो मैंने देखा वहाँ कुछ इस तरह की गुफ्तगू चल रही थी। तो एक सज्जन बोल रहे थे कि भाई हमारे तो जो गुरु हैं, गुरु के साथ भी तो ना, गुरु भी एक कुछ खास स्टेटस वाला, नाम वाला, जो टीवी पे ज़्यादा आता हो या किसी और तरह से उसकी महिमा हो, वही अगर आपका गुरु है तो आप में भी चार चांद लगेंगे ना, आपकी आध्यात्मिकता में, आपकी प्रतिभा में। तो ये बातें चल रही थी। भाई हमने तो, हमारे जो गुरु हैं बहुत बढ़िया, उनका तो हिमाचल में आश्रम है, इधर ये मनाली की तरफ, सोलन की तरफ, गर्मियों की छुट्टी में निकल जाते हैं बच्चों बच्चों को लेकर। अपना सत्संग का सत्संग होता रहता है, छुट्टी की छुट्टी, अपनी आंखें भी नज़ारे देखने के लिए, और इधर उधर आना जाना, बड़ा अपना टाइम बढ़िया बीतता है। तुम्हारे गुरु का आश्रम का है? गोवा में है जी। दूसरे सज्जन बोले, हम तो दिसंबर में निकल जाते हैं जाड़े में, यहाँ क्या करेंगे रह के। वहाँ अपना घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और अपने बाबा जी के आश्रम में भी रहते हैं। खाना पीना वहाँ होता है, रहना वहाँ होता है। क्यों भाई? ऋषिकेश वाले बाबा जी में क्या बुराई है? इस गाना गाने वाले बाबा में क्या बुराई है? चलो जाने दो। यहाँ ऋषिकेश में भी ऐसा हुआ कि पिछले साल की बात है, एक बहुत ही नामी ग्रामी गुरु जी यहाँ पर आए थे। उनका पहले से काफ़ी प्रचार प्रसार था, पूरे शहर में पोस्टर बैनर भी लगे हुए थे। तो मैं भी चला गया जिज्ञासावश के, कुछ सीखने को मिले, कुछ जानकारी मिले। अच्छे गुरु, उनका काफ़ी नाम है, यहाँ मैं उस नाम को लेना नहीं चाहता। पर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का हाल, वहाँ का सीन, वहाँ का दृश्य देखकर थोड़ा सा अचंभित रह गया। काफ़ी भीड़ थी, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, बहुत लोग बाहर ही, एक बड़ा अप्रोर, एक रक्कस बना हुआ था, शोर शराबा हो रहा था, और अंदर पंडाल से कुछ अच्छे शब्द ज्ञान के सुनाई भी दे रहे थे, संतोष रखो, वैर भाव ना करो, सबसे प्रेम करो, वगैरह वगैरह। तो मैं जब पंडाल में घुसने ही वाला था, जाने लगा था, तो बाहर ही बहुत भीड़ थी। तो मैं घुसते हुए तो बोले, अरे यार आप इधर इधर कहाँ जा रहे हैं? आपने बुकिंग कराई है, ज्वाइन करा? मैंने कहा भाई ये इसमें जा सकते हैं ना हम आज? बोले जा तो सकते हैं, पर आपने पर्ची ली? मैंने कहा कैसी पर्ची? अरे भाई ब्रेकफास्ट की पर्ची, लंच की, डिनर की पर्ची। अगर अभी अंदर पंडाल में चले गए तो 3 घंटे बंद, फिर भूखे रहना, फिर कुछ नहीं मिलना। अंदर शायद मैंने झांक करके देखा, मुश्किल से 56 लोग होंगे, और 560 लोग बाहर
इस बात पर शायद एक तरह से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उधम मचा रहे थे कि ब्रेकफास्ट की पर्ची, कि लंच की पर्ची, डिनर की पर्ची, उसके बाद राफ्टिंग पे जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। मंत्रमुग्ध हो गया देख करके। आध्यात्मिकता में भी लोग अहंकार, झूठ, फरेब, नाम, मुखौटा, ये सारी चीजें लगा करके जाते हैं या हो जाना चाहते हैं। मैं जैसलमेर गया था, वहाँ उस ग्रुप में कुछ 2 लड़कियां दिल्ली से आई थी। उनमें से किसी एक ने कोई मेरी वीडियो देखी होगी ट्विन फ्लेम पर ही देखते हैं लोग। तो उसने पूछ लिया, सर आप ऐसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम पे वगैरह ये वो, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? और मैंने कहा, बहन अभी तो मैं ऊँट की जर्नी पर हूँ, अभी तो मैं जैसलमेर की जर्नी पर हूँ तेरे साथ, गाते बजाते हैं फिर देखेंगे। बोले नहीं सर, मैं कुछ पूछना चाहती थी। खैर एनीवे, मैं उनको ज़्यादा मना नहीं कर पाया। मैंने कहा बोलो, क्या कहना है? बोले सर, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या जो होते हैं, इनकी पहचान होती है, इनको इनर वर्क करना चाहिए, इनको ही करना चाहिए, इनको ही कोई क्रिया करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? इनर वर्क करते हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है। ध्यान करना सबके लिए फ़ायदेमंद है। क्रिया करना सबके लिए फ़ायदेमंद है। साधना हर मनुष्य को करना चाहिए। योग हर प्राणी को करना चाहिए। आई मीन मनुष्य को करना चाहिए, मनुष्य प्राणी को तो करना ही चाहिए। ऐसा क्यों कि ये इनर वर्क केवल केवल ट्विन फ्लेम वाले करेंगे? और ये गलत फहमी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं, जर्नी में हैं, तो आप एक अलग ही बिंदास चीज़ हैं भैया। ऐसा नहीं है। कुछ भी आप क्रियाएं करते हैं, इनर वर्क करते हैं, इससे आपके संस्कार धुलते हैं, इससे आपके कर्म धुलते हैं, आपकी दृष्टि साफ होती है, आपका बोझ हटता है, आपकी कुंडलिनी, आप कुंडलिनी साधना करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जागती है, आप में ज्ञान वैराग्य का उदय होता है। ये साधना का विषय है, तो साधना सबको करनी चाहिए। मैं पक गया ये सारी बातें सुनते सुनते, करते करते, कि जिम जाएंगे पतले होने के लिए, शादी में कि अगर कोई इनर हीलिंग करेंगे, वर्क करेंगे, तो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो बाबा जी के यहाँ इसलिए जाएंगे, उनका बड़ा आश्रम है, रहने को आराम से मिलेगा, खाने को आराम से मिलेगा। बहुत हुआ सम्मान, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? अब कहां से लाऊं ज्ञान, समझ में क्यों नहीं आता? समझो मेरे भाई, ये आध्यात्मिकता, ये आत्मा, हमारे वेद पुराण कहते हैं, जो आध्यात्मिक बुक्स हैं वो ये कहती हैं, सच्चित आनंद। आत्मा सच्चित आनंद है, चैतन्य है। तंत्र कहता है चैतन्य आत्मा, नृतक आत्मा, साफ साफ सूत्र है। ये आत्मा का स्वभाव नृतक है, गुनगुनाती है, मुस्कुराती है, वो ब्लिस में रहना चाहती है, ब्लिस में रहती है। पर तुमने अपने अहंकार का मुखौटा, तुमने अपने अहंकार वश इतना ज्यादा अपने ऊपर एक आवरण लपेट लिया है कि तुम उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य से परिचित हुए बगैर रह जाते हो और चिल्लाते हो, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ। योगस्थ हो जाओ, चुपचाप योगस्थ हो जाओ। योगस्थ गुरु कर्माणि, समझने की बात है, योगस्थ बात।